गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियोस में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की बात की थी। आज का टॉपिक हमारा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। 9th क्लास में हमने टिश्यू चैप्टर में वैस्कुलर टिश्यूज की बात की थी, संवहन ऊतकों की बात की थी। हमने देखे थे 2 प्रकार के संवहन ऊतक हमने वहां देखे थे, जाइलम और फ्लोएम। हमने जाइलम का कार्य देखा था कि जाइलम जो है वो जड़ों से पानी को इकट्ठा कर पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। मतलब जाइलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब जड़ों में ये जल आया कहां से? हमने देखा जो जड़ें हैं वो सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सॉइल से। गमले में जो आप पानी डाल रहे हो या मिट्टी में जो पानी डाल रहे हो वो सॉइल पार्टिकल्स के साथ स्टक हो जाता है और एक पानी की एक फिल्म बनाता है। जड़ें जो रूट हेयर्स हैं वो इन्हीं पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। दूसरा हमने समान ऊतक जो वैस्कुलर टिश्यू देखा था वो फ्लोएम था। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ फ फॉर फ्लोएम, फ फॉर फूड। मतलब फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब फूड कहाँ प्रिपेयर हो रहा है? फोटोसिंथेसिस द्वारा लीव्स पे बन रहा है और पौधे के अन्य भाग तक उसको पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है? फ्लोएम। तो हमने 2 वैस्कुलर टिश्यू या 2 संवहन ऊतक देखे, जाइलम जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फ्लोएम जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम लीफ टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब प्रश्न ये उठता है कि जो जड़ों से पानी है वो पौधे के पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? उसके लिए आइए हमारे सामने एक डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम में हम देख रहे हैं एक लीफ है। अब अगर आप पत्ती देखते हैं तो पत्ती के बीच में एक मिडरिब, एक धमनी है, शिराएं हैं, वेन्स। ये जो मिडरिब है वो आपके स्टेम से जुड़ा हुआ है। स्टेम सीधा जाके एक रूट सिस्टम बनाता है। मतलब हमने देखा जो सॉइल के पार्टिकल्स की जो एक फिल्म बनी हुई है उसके डायरेक्ट संपर्क में क्या है? रूट हेयर्स, मूल रोम जो जड़ों के एकदम कोने पर स्थित होती हैं, वो पानी को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। इसमें आयन डिफरेंस एक अहम भूमिका निभाता है। मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस व्हिच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉइल टू द रूट जाइलम। मतलब जो सांद्रता का जो अंतर है वो जल को और लवण को क्या करता है? रूट हेयर में ट्रांसपोर्ट कर देता है या ट्रांसफर कर देता है। और ये जो है आगे रूट हेयर से रूट जाइलम में पहुंचेगा। जैसे हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, फिल्म ऑफ वाटर अटैच टू द सॉइल पार्टिकल। कहाँ पानी पहुंचा? रूट हेयर्स में। रूट हेयर से कहाँ पहुंचा? रूट जाइलम में। रूट जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट कहाँ कर देगा? शूट जाइलम में। रूट से शूट जाइलम, शूट जाइलम से कहाँ पहुंच जाएगा? लीफ जाइलम। अब लीफ जाइलम क्या करेगा? पानी लीफ के पूरे सरफेस पे उसको पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। वहां से स्टोमेटा के द्वारा पानी क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसपिरेशन कर दिया जाएगा। मतलब जल का वाष्पोत्सर्जन पत्ती की सतह पे उपस्थित रंध्र के माध्यम से एक ये कॉन्टिन्यूअस चैनल बना हुआ है। कहां से? एक रूट हेयर से लेके रूट जाइलम, रूट जाइलम से शूट जाइलम, शूट जाइलम से लीफ जाइलम और फिर स्टोमेटल ओपनिंग। एक कॉन्टिन्यूअस चैनल बना हुआ है। इधर से पानी लॉस हो रहा है और नीचे से जड़ों से पानी को अपलिफ्ट किया जा रहा है। अब हमने जो डिफ्यूजन, विसरण एक फोर्स है जो पानी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब या पुश कर रहा है। जब पौधे छोटे हैं तो ये फोर्स तो कारगर है छोटे पौधों के लिए, लेकिन जैसे पौधा
बड़ा होता है। हमने देखा कैलिफोर्निया के जंगलों में 100-100 मीटर के रेडवुड ट्री हैं। तो सोचिए इतनी हाइट तक पानी को पहुंचाना है, हमें अपनी छत पे टैंकी में पानी चढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है। क्या पौधों की जड़ों में भी ऐसी मोटर लगी हुई है? ये प्रकृति का चमत्कार है। देखिए पानी कैसे 100 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। उसमें हमने देखा कि एक थ्योरी है ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। ये ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी क्या कहती है? जो एक फोर्स, मतलब पानी का जो लीफ के द्वारा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसके कारण एक बल, चूसक बल, जिसको हमने सक्शन फोर्स या चूसक बल का नाम दिया, एक लीफ में डेवलप होता है। ये फोर्स क्या है? उल्टा ट्रांसफर होता है। जो स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो फोर्स क्रिएट हुआ वो ट्रांसफर कहां होगा? पत्तियों में, जाइलम में। पत्तियों के जाइलम से कहां ट्रांसफर होगा? तनों के जाइलम में। मतलब वहां के सेल क्या करेंगे? एक तनाव में आ जाएंगे। ये तनाव, ये जो फोर्स है, ये ट्रांसफर होगा रूट जाइलम में, और रूट जाइलम जो फोर्स ट्रांसफर कर देगा रूट हेयर्स में। अब हमने देखा रूट हेयर्स क्या है? चारों तरफ एक वाटर की फिल्म के द्वारा कवर्ड है। अब जो ये रूट हेयर में जो फोर्स क्रिएट हुआ है वो क्या करेगा? पानी को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा, चूस लेगा। तभी इसका नाम दिया चूसक बल या सक्शन फोर्स। मतलब जो पत्तियों के स्टोमेटा में जो फोर्स क्रिएट हुआ है वो ट्रांसफर कहां हो गया? आपकी जड़ों तक। और यही माना जाता है कि जो यही फोर्स है, ट्रांसपिरेशनल पुल कह लीजिए या सक्शन फोर्स कह लीजिए, यही फोर्स एक ऑपरेटिव फोर्स है, यही एक कारगर बल है जो पानी को जड़ों से पत्तियों की इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अलावा देखा गया एक रूट प्रेशर, मतलब जड़ों में एक पल्सेटिंग एक्शन होता है जो पानी को, आप क्या कीजिए, एक छोटा सा पौधा लीजिए, उसको कुछ इंच, 3-4 इंच ऊंचाई से काट दीजिए। आप देखेंगे तने के ऊपर एक पानी की बूंद इकट्ठी हो जाएगी। अब ऊपर तो हमने देखा लीफ है नहीं, तो पानी कैसे पुश कर रहा है ऊपर की तरफ? उसमें एक जड़ों में पल्सेटिंग एक्शन है, एक कंपन है जो पानी को क्या करता है? पुश करता है, जिसको हम रूट प्रेशर कहते हैं। ये रूट प्रेशर क्या है? छोटे पौधों के लिए तो कारगर है, लेकिन जो लंबे पौधे हैं, जो बड़े पौधे हैं, उनके लिए हमने देखा जो सक्शन फोर्स है या ट्रांसपिरेशनल पुल है, ये फोर्स ऑपरेटिव है पानी को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का। तो आइए हम एक डायग्राम को फिर से देखते हैं, एक रिव्यू लेते हैं कि क्या होता है कि जब आयन डिफरेंस से पानी जो है जड़ों में गया, तो इस फोर्स के कारण पानी क्या है? पत्तियों तक पहुंचा। हमने देखा एक और कोहेसिव फोर्स थ्योरी भी है, कोहेसिव फोर्स थ्योरी। कोहेसिव मतलब ऐसा बल जो समान अणुओं के बीच में लगता है। कोहेसिव, एडहेसिव, दो तरह के बल होते हैं। एडहेसिव, आपने एडहेसिव नाम तो सुना है, चिपकाने वाली गोंद, उसको लिखा होगा ना एडहेसिव। मतलब जब एडहेशन फोर्स है, एडहेसिव फोर्स है, वो दो डिफरेंट सरफेस पे लग रहा है, मतलब कागज और गोंद दो डिफरेंट सरफेस है, उसको हम फोर्स को लगेंगे एडहेसिव फोर्स। जब समान कणों के बीच, मतलब जल और जल के बीच में एक फोर्स लग रहा है, उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अब ये कोहेसिव फोर्स क्या करता है? जल का एक कॉन्टिन्यूअस चैनल बना के रखता है, एक श्रृंखला बनाता है, जिसके कारण पानी आसानी से क्या करता है? अगर ये फोर्स टूट जाए तो शायद पानी आगे ट्रेवल ना कर पाए। ये कोहेसिव फोर्स क्या करता है? वाटर का कॉन्टिन्यूअस चैनल बना के रखता है। दूसरा हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, तो देख लिया। आइए हम बात करते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या काम करता है? हमने देखा कि जो किचन ऑफ द प्लांट, पौधे का जो किचन है वो क्या है? लीफ है। मतलब जो फोटोसिंथेसिस द्वारा जो भोजन बन रहा है वो कहां बन रहा है? लीफ में बन रहा है। लीफ से भोजन
को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाना है। वहां पे हमने देखा दूसरा संवहन ऊतक, जैसे जिसको फ्लोएम कहा, फ्लोएम वेसल्स कहा, ये कार्य करते हैं। फ्लोएम क्या करते हैं, फ्लोएम वेसल्स क्या करते हैं, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, सिंथेसाइज फूड सुक्रोज के फॉर्म में या किसी और ग्लूकोज के फॉर्म में। जो लीफ में फूड सिंथेसाइज हुआ है उसको स्टोरेज ऑर्गन, अब पौधे का स्टोरेज ऑर्गन क्या है, फ्रूट्स हो सकते हैं, पौधे जड़ों में अपना भोजन एकत्रित कर सकते हैं, पत्तियों में एकत्रित कर सकते हैं। भाई वही तो भोजन हम खाते हैं। फल क्या है, फल में जो संचित भोजन है वो पौधे का बनाया हुआ भोजन वो क्या करता है, वहां इकट्ठा कर लेता है। तो अब हमने देखा लीफ से फ्रूट तक या रूट तक या पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम वेसल्स करते हैं। अब हमने देखा जाइलम और फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उनमें दो बातों का अंतर है। पहली जो महत्वपूर्ण अंतर ये है कि जो जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो है वन वे। वन वे मतलब रूट से, मतलब फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, मतलब जड़ नीचे है, जड़ से ऊपर की तरफ, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। जबकि जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो पौधे के ऊपरी भाग में भी हो रहा है, मतलब ऊपर तने के ऊपर जो टॉप पार्ट होगा वहां पे भी मूव कर रहा है, और नीचे भी जा रहा है, जड़ों में भी भोजन जा रहा है, मतलब इट ट्रेवल्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ। दूसरा महत्वपूर्ण है जाइलम में जो मूवमेंट हो रहा है वो एनर्जी इंडिपेंडेंट है, मतलब उसमें किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं है। जबकि जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, इट इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, मतलब इसमें पौधे को एनर्जी एक्सपेंस, अपनी ऊर्जा थोड़ी लगानी पड़ती है इस मूवमेंट के लिए। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखा, ट्रांसपोर्टेशन इन हाउ ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस थ्रू जाइलम वेसल्स, हाउ ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस थ्रू फ्लोएम वेसल्स। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसलोकेशन, एक शब्द आता है आपकी बुक में, आपने देखा होगा, ट्रांसलोकेशन क्या है? यही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम वेसल्स, इसी को हम ट्रांसलोकेशन का नाम देते हैं। हिंदी में इसको स्थानांतरण कहते हैं। भोजन का पत्तियों से पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाने को हम स्थानांतरण का नाम देते हैं। आज के लिए इतना ही है। आगे का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।